लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौफ है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना। बाद हम्द दुरूद लायक एहतराम व ताज़ीम व तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमा, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, सामीईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं? कुछ लग नहीं रहा है, जलसा उलसा हो रहा है आपके यहाँ। आप जरा उठो, बैठो यहाँ से और उधर जाके बैठो एक कोने में। उधर जाओ, अंदर उठो सब, छोटे छोटे जितने बच्चे बैठो उठो। आप जितने बड़े लोग हो यहाँ आके बैठ जाओ, बड़ी आपकी मेहरबानी होगी। बहुत शुक्रिया आपका। उठो सब, ए बच्चे उठो जल्दी जल्दी, उधर जाके बैठ जाओ, उधर कोने में, अंदर अंदर कमरे में जाओ। ए भाई हंसो मत, हंसो मत, दुरूद शरीफ पढ़ो खाली। अगर आपने इसको हुजूर का जलसा कहा है तो अदब करो, वरना इसे हुजूर का जलसा मत कहा करो। एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल है। अब कोई एक अच्छी बात कहने के लिए अच्छी माहौल की भी जरूरत होती है। आप जरा करीब आ जाओ, थोड़े से बेटे करीब आ जाओ। और आप जो बेटे अंधेरे में बैठे हैं आप हजरात, तो आप उजाले में आइए। आप बैठे हैं बहुत शुक्रिया, मगर थोड़ा आगे आगे बैठ जाइए, इसका और शुक्रिया। ये जितने नौजवान खड़े हैं आप थोड़े आगे आ जाओ, थोड़े आगे आओ, जरा बैठ लो बेटे, बैठ लो, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। थोड़ा सा जलसा होने दो, वरना ये जलसा कराना छोड़ देंगे लोग, इसका कोई फायदा वादा नहीं होगा। समझ लो थोड़ा बात को। माशाल्लाह आपने एक बड़ी इस्लाही और माना खेज और बड़ी बाअसर गुफ्तगू सुनी। हमारे भाई हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला से अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे और मुफ्ती साहब को सेहत अता करे, लंबी उम्र अता करे। सुभान अल्लाह, हमारी तरफ कोई कहता है तो 90 नेकियां मिलती हैं उसको। कितनी? आपके यहाँ क्या हिसाब चल रहा है? 90 मिलती हैं। तो आप में से कौन नेकियों का मालदार है? मैं तो बड़ा गरीब हूं नेकियों के मामले में। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है, यानी लालची है, लालची। एक नेकी मां बाप नहीं दे सकते अपने बच्चे को, मगर जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो 90 नेकियां आपको मिलती हैं और एक नफली हज का सवाब भी मिलता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो नहीं बोले वो बोले, मैं ये नहीं कह सकता जो नहीं बोले वो उठ के जाए, नहीं नहीं, जो नहीं बोले वो भी बोले, क्योंकि मैं अपने नाम नहीं, नाम अल्लाह का हो रहा है। जोर से बोलो किसका? आप लोग बोल के ही नहीं दे रहे हो भाई। पीछे वाले जरा, आप इतनी सर्दी तो नहीं है जो आपने मुंह अपना छुपा लिया है और आपने सुभान अल्लाह कहने के लिए भी आपको लग रहा है ये दीवार से लगे पे बैठे हो जवान लोग, यार कुछ तो देखो, शर्म करो भाई, थोड़ा आगे आओ। ये हंसो मत, मैं कोई लतीफे सुनाने वाला आदमी नहीं हूं, हंसो मत आप लोग, मुझे लग नहीं रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह को रहीम कहो, करीम कहो। अल्लाह तो करीम है, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के, वो तो करीम ही है ना। रहीम कहोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको
आप करीम कहोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप उसको रहमान कहोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप उसको सलाम कहोगे कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर, मगर आप पर असर पड़ेगा। मेरे नबी फरमाते अल्लाह को जिस नाम से पुकारोगे उसी की बरकत तुम्हें मिलेगी। अगर उसे रहीम कहोगे तो तुम्हारे दिल में अल्लाह रहम उतार देगा। जोर से तो बोलो यार, बोल ही नहीं रहे हो माशाल्लाह। मुझे अभी तक लगी नहीं रहा जलसा शुरू हुआ है, इतनी देर नूर भाई ने बड़ी अच्छी, नूर मुजस्सम साहब किबला ने बैठे, नूर भाई इधर आ जाओ यार, इधर 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 इधर, मैं देखूंगा आपको करते हुए, देखना भी तो है ना तुझ आपको। हमारे नूर मुजस्सम साहब ने कितना अच्छा पढ़ा है ना शरीफ माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप तो माशाल्लाह बोलने वाले हो। एक बुखारी शरीफ की हदीस है, एक सहाबी आया हुजूर की बारगाह में, वो सहाबी नहीं था उस वक्त, यहूदी था, मुस्तकबिल का सहाबी था, यानी उसको कलमा पढ़ना था, पढ़ा नहीं था उसने। तो उसने कहा मुझे एक मोजज़ा देखना है, मैं मोजज़ा दिखाए मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? कहने लगे जो आप दिखा दें। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, तुम बोलो तुम क्या देखना चाहते हो? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दे। वो कहने लगा मेरी बेटी मर गई है, कई महीने हो गए कब्रिस्तान के अंदर है, क्या वो जिंदा हो सकती है? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो सकती है। मेरे नबी का पाक तशरीफ लेके गए कब्रिस्तान, फरमाया लड़की तुझे आमना के लाल ने आवाज दी है, जरा बाहर को तो आ। अभी लफ्ज पूरे अदा नहीं हुए थे मेरे नबी के जबान से, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद, अभी पूरे लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, जमीन की मिट्टी के अंदर सरसराहट पैदा हुई और जुम्बिश पैदा हुई, आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी मिट्टी उधर गिरी, लड़की कब्र से ऊपर को खड़ी हो गई और बोली आके लब्बैक या रसूल अल्लाह। रिसालत बस लगे आला हजरत सैयद शबाब तकबीर। खुश नसीब वो नहीं है जो बाहर बैठे हैं, चौराहे पे बैठ के बातें कर रहे हैं। ये जो शटर के पीछे बैठे ये तो वो कम नसीब लोग हैं, आ गए मगर यहां आने की तौफीक नहीं है। लोगों ने मजाक समझ रखा है। अरे आप सुनो, कोई अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो इसमें उसका कमाल कोई नहीं, अल्लाह उससे नाराज हो गया है, उसको अपने अल्लाह को मनाना चाहिए। हाँ, तो जो बाहर बैठे हैं जितने इनमें से मुसलमान हैं वो भी अंदर आ जाएं, और मैं तो कहता हूं गैर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, वो भी अंदर आ जाएं। मेरी तकरीर तो गैर मुस्लिमों के लिए भी फायदे के लिए होती है, उनको ही बुला रहा हूं। लोग जलसे में आते हैं, देखो भाई जलसे का पुराना रिवाज है, जब आपकी जबान बोलेगी तो सुनने वालों के कान बोलने वाले की जबान तेज करते हैं, नहीं समझे? जब आपको लगेगा आप मेरी सुन रहे हो तो मैं और अच्छे से सुनाऊंगा, और जब मुझे लगेगा आप मेरी सुन ही नहीं रहे हो तो मुझे भी क्या जरूरत पड़ रही है भाई? मैं ऐसा तो है नहीं कि कैमरों को देखूं, इतने कैमरे लगे हुए हैं, बताइए कोई कैमरों की हद है? माशाल्लाह। इधर देखो, ये कैमरे वाले कुछ तो ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, कुछ बड़े बदतमीज बदबख्त होते हैं। ये चीजें लोगों की हल्की हल्की काटते हैं। इधर देखो, छोटी सी क्लिप काटेंगे और बेइज्जती कर देंगे। अब वो कह रहा है मेरी पूरी नहीं है, अब उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। अब आप बताओ, आपको बताऊं, जो मुसलमानों को तकलीफ दे वो ईमान पे नहीं मरेगा। किसी का दिल दुखाना काबा गिराने से बड़ा गुनाह है। छोटी छोटी तस्वीरें काट के अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए इज्जतों से खेलते हो, बल्कि सोशल मीडिया ने जान तक ले ली है लोगों की। ऐसी ऐसी वीडियो लोगों की बना के डाल दी कि उन्होंने खुदकुशियां कर ली। किसी की इज्जत के साथ खेलने का किसी को कोई, जब कोई चीज डालो तो पूरी बात डालो, कटी हुई बात, कहते हैं ना एक तरफ की बात गुड़ से ज्यादा मीठी होती है, ये ऐसे ही हिसाब है। अल्लाह ताला इन यूट्यूबर्स को अक्ल अता फरमाए और इनको डर अता फरमाए, अपना खौफ,
कि ये किसी की इज्जत के साथ ना खेलें, अपने चंद बातों के लिए ऐसे बना बना के डालेंगे, फलाने भाग गए, फलाने इधर चले गए, फलाने मर गए, उन्होंने मजमा लूट लिया। कोई डकैत तो कहता आया था जो मजमा लूट लिया? क्या मतलब है यार, बताइए आप जरा। मेरे दोस्तों, अगर अच्छे काम करना चाहते हो तो अच्छे काम करो। अल्लाह जब तुम्हें नवाजेगा ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता। जब अल्लाह करम करता है ना, अपना फजल फरमाता है, तो रातों रात अल्लाह किस्मतें बदल देता है ना। खैर, मुझे बड़ी फरमाइश की गई है एक दो शेर पढ़ने के लिए, आप कहो तो पढ़ दें। ऐसे सुनोगे, दोनों हाथ उठा के बोलो मेरे भाई लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, मेरे लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं, उसी मदीने वाले के लिए उठ रहे हैं। सुभान अल्लाह, दोनों लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अब लगा आपको कि हो रहा है जलसा? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह।